हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग अब पढ़ते हैं ट्रायंगल्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स के अंदर हम लोग को पढ़ना है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। ओके, तो बिफोर दैट यू हैव टू बी वेरी क्लियर दैट व्हाट इज कॉन्ग्रुएंट फिगर। कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होते हैं? पिछले क्लासेस में आप लोग पढ़ चुके हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर्स वैसे फिगर्स होते हैं जो हर एस्पेक्ट में इक्वल होते हैं। They are equal and same, we can say, in all aspects. Okay, so they are same in shapes, as well as where size. अगर उनका शेप भी सेम होगा, साइज भी सेम होगा दो फिगर्स के, तब हम लोग बोलेंगे वो दोनों क्या हैं? कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैं। कुछ एग्जांपल्स हम लोग लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक सर्कल लेते हैं और एक सर्कल्स लेते हैं, दो सर्कल लेते हैं। ओके ना, अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, कॉन्ग्रुएंट मीन्स व्हाट? ये दोनों अगर सिमिलर हैं इन एवरी एस्पेक्ट, तो हम बोलेंगे क्या कि इनका रेडियस भी सेम होना चाहिए, क्योंकि एक ही क्राइटेरिया होता है इनका कि रेडियस, अगर रेडियस डिफरेंट है तो सर्कल भी डिफरेंट हो जाएंगे। तो मान के चलते इनका दोनों का रेडियस सेम है। फॉर एग्जाम्पल 2 सेंटीमीटर, ही ऑल्सो 2 सेंटीमीटर। अगर दोनों 2 सेंटीमीटर के होंगे तो वो हर एस्पेक्ट में इक्वल होंगे। ओके, मीन्स उनका सेम शेप भी है, शेप मतलब सर्कल है, साइज भी सेम होगा क्योंकि हम लोग रेडियस इक्वल लिए हैं। तब हम लोग बोल सकते हैं ये दोनों क्या हैं? कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैं। दे आर कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। ओके ना, सिमिलरली व्हेन वी टेक 2 स्क्वायर्स, जब दो स्क्वायर्स का बात करते हैं, है ना, तो दो स्क्वायर कब कॉन्ग्रुएंट होंगे? कब कॉन्ग्रुएंट होंगे? जब इनके साइड्स इक्वल होंगे। अगर ये a सेंटीमीटर का है तो ये भी अगर a सेंटीमीटर का होगा हर एक साइड, तब बोलेंगे ये दोनों कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैं। शेप सेम है, शेप मीन्स स्क्वायर, दे बोथ आर स्क्वायर्स, देयरफॉर शेप आर सेम। एंड व्हाट अबाउट साइज? साइज आर ऑल्सो इक्वल बिकॉज वी हैव टेकन ऑल द साइड्स इक्वल टू a। ओके, एंड वन मोर थिंग, और एक बात याद रखना है, ये सुपर इम्पोज हो जाते हैं एक दूसरे के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये स्क्वायर को उठा के इनके ऊपर रख दूँ, इसके ऊपर रख दूँ, तो पीछे वाला स्क्वायर जो वो नहीं दिखाई देगा, सुपर इम्पोज हो जाएंगे। ओके, सिमिलर अगर उल्टा कर दे तो भी वही होगा। तो वो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स वैसे होते हैं। ओके, होप यू अंडरस्टूड ना। अगर ट्राइंगल्स के बारे में बात करें, अगर दो ट्राइंगल्स हम लोग लेते हैं, एक ट्राइंगल हम लोग ये लिए हैं, फॉर एग्जाम्पल नाम दे दे कुछ ABC। दूसरा ट्राइंगल लेते हैं हम PQR। मान के चलते ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, मान के चलते ये कॉन्ग्रुएंट हैं। ओके, तब क्या होना चाहिए? ये कॉन्ग्रुएंट होगा तो क्या होना चाहिए? ठीक है, सबसे पहली बात तो इसके इस ट्रायंगल के जितने भी साइड्स हैं, इस ट्रायंगल के कोई ना कोई एक साइड से इक्वल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं AB और PQ बराबर है। ओके, साइड BC जो है वो QR के बराबर है, और मान के चलते हैं AC जो है वो PR के बराबर है, और साथ ही साथ इनके हर एक एंगल भी कुछ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के बराबर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एंगल A एंगल P के बराबर मान के चलते हैं, एंगल B एंगल Q के बराबर मान के चलते हैं, और एंगल C एंगल R के बराबर मान के चलते हैं। तो ये सब 6 चीज़ अगर इक्वल होते हैं तभी हम लोग बोल सकते हैं ये दोनों ट्रायंगल क्या हैं? कॉन्ग्रुएंट हैं। अंडरस्टूड? अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ये 6 चीज़ भी इक्वल होंगे। उसके अपोजिट में हम लोग ये भी बोल सकते हैं। ठीक है भाई, क्वेश्चन उठता है कि भाई इतने सारे चीज़ को हम लोग प्रूफ करेंगे तभी जाके हम लोग क्या बोल सकते हैं दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं? नहीं। सफिशिएंट कंडीशन मीन्स क्या होता है? कम से कम क्या चीज़ हम लोग बोलें जिससे कि हम लोग ये बोल सके कॉन्ग्रुएंट है, दोनों फिगर कॉन्ग्रुएंट है। कम से कम क्या चीज़ होना चाहिए? तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सफिशिएंट कंडीशन या फिर क्राइटेरिया। तो हम लोग यहाँ पे क्राइटेरिया के बारे में पढ़ेंगे। क्या क्राइटेरिया है भाई दो ट्राइंगल से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने का? मैंने कम से कम क्या चीज़ हम लोग प्रूफ कर सकते हैं, और उसके बाद हम लोग बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। कम से कम ये तो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग ये चीज़ कर सकते हैं, तीनों साइड्स को इक्वल कर दें और तीनों एंगल्स को इक्वल कर दें, तब तो ऑब्वियसली है ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। लेकिन कम से कम क्या चीज़ चाहिए, है ना, वो हमें देखना है। तो हमें पता है, पिछले क्लासेस में भी आप लोग पढ़ चुके हो, हमारे पास टोटल 5 क्राइटेरियाज होते हैं। 5 क्राइटेरियाज होते हैं, जिसमें कि 3 आप लोग पहले पढ़ चुके हो। हम देखते हैं क्या क्या है वो। पहला है साइड एंगल साइड, दूसरा है एंगल साइड एंगल, तीसरा है एंगल एंगल साइड,
चौथा है RHS एंड पांचवा है SSS। अब इनका नाम देख लें, वो इसका मतलब होता क्या है? साइड एंगल साइड, SAS मीन्स साइड एंगल साइड, साइड एंगल देन अगेन साइड। इट मीन्स व्हाट? दो साइड इक्वल होंगे, टू ट्रायंगल्स में दो साइड इक्वल होंगे, ओके, और एंगल जो होगा इनके बीच का होगा, दोनों साइड के बीच का एंगल। देखो ये हम लोग ये ले सकते हैं, अगर ये एंगल और ये एंगल ले ले तो हम नहीं बोल सकते कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। एंगल जो होगा वो बीच में ही होना चाहिए दोनों साइड, इसीलिए इनका नाम रखा हुआ है साइड एंगल साइड, ओके। उसी प्रकार से अगर इसके बारे में बात करें ASA, इसमें क्या होगा? एंगल साइड एंगल। इट मीन्स दो एंगल इक्वल होंगे और उनके बीच का साइड इक्वल होगा। ध्यान दीजिए, साइड जो होगा वो दोनों एंगल के बीच का होना चाहिए, ओके। एंड तीसरा है एंगल साइड, मीन्स दो कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स, मतलब एक के बाद एक आना चाहिए, है ना। जैसे कि अगर मैं बात करूं, दो ट्रायंगल्स ले लेते हैं, अगर ये एंगल इसके साथ इक्वल है और ये जो एंगल है वो इसके साथ इक्वल है, तो कोई भी एक साइड हम लोग ले सकते हैं इक्वल, है ना। बीच का अगर ले तो वो एंगल साइड एंगल हो जाएगा, है ना, दो एंगल के बीच का साइड्स। लेकिन अगर मैं बात करूँ ये साइड के बारे में और इस साइड के बारे में, ये दोनों इक्वल हैं, तो देखिए एंगल साइड, यहाँ पर भी एंगल साइड, ओके। तो ये एंगल साइड से ये कॉन्ग्रुएंट होंगे। चौथा है RHS मीन्स व्हाट? राइट एंगल, ओके, हाइपोटेन्यूज एंड साइड। पहली बात तो भाई इसमें ये क्राइटेरिया कब काम करेगा? जब दो राइट एंगल होंगे तब, ओके। तो पहला तो 90 डिग्री, वो अपने आप ऑब्वियसली 90 डिग्री तो होगा ही दोनों ट्रायंगल में, क्योंकि राइट एंगल है हम लोग ले रहे हैं। दूसरा हाइपोटेन्यूज भी बराबर होना चाहिए, मीन्स ये जो अपोजिट साइड होते हैं राइट एंगल के वो भी इक्वल होना चाहिए, और उसके अलावा कोई भी एक साइड, चाहे परपेंडिकुलर ले लें या फिर बेस ले लें, इनका भी वैसे ही, अगर हम लोग परपेंडिकुलर इसका लेते हैं तो इसका भी परपेंडिकुलर बराबर होना चाहिए, ठीक है। तब हम लोग बोलेंगे RHS से ये कॉन्ग्रुएंट होंगे ये दो फिगर, राइट एंगल, ओके। तीसरा है साइड, मीन्स तीनों साइड इक्वल, मीन्स हम बस इतना प्रूफ कर दे भाई तीनों साइड इक्वल है, हमारा काम बन जाएगा, एंगल्स को देखने का ज़रूरत नहीं है, ओके। तो यहाँ पे ये साइड का बात हुआ, तीनों साइड हम लोग बस प्रूफ कर दें कि वो इक्वल है दूसरे ट्रायंगल्स के, तो हमारा काम हो जाएगा और वो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, और वो क्राइटेरिया क्या कहलाएगा? SSS, ओके। नाउ अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग में आते हैं, जो उसका हम लोग यूज़ हर एक क्वेश्चन में लगभग करेंगे। क्या है? अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, मान के चलते हैं दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, XYZ, दूसरा लेते हैं हम लोग PQR। हम मान के चलते हैं XY PR के बराबर है, ओके, XZ PQ के बराबर है, और एंगल X एंगल P के बराबर है। यहाँ हम देख रहे हैं ये दोनों ट्रायंगल क्या है? कॉन्ग्रुएंट हैं। किस क्राइटेरिया से? दो साइड है और बीच का एंगल है, दो साइड है एंड बीच का एंगल है, तो ये कौन सा क्राइटेरिया होगा? ऑब्वियसली साइड एंगल साइड, ऑब्वियसली इट इज साइड एंगल साइड, ओके। नाम कैसे लिखेंगे हम लोग? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम कैसे लिखें? अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है साइड एंगल साइड से, तो नाम बहुत इंपॉर्टेंट है लिखना। ट्रायंगल XYZ, ये ट्रायंगल का नाम लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्टिंग में हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे ट्रायंगल का नाम कैसे लिखेंगे यहाँ पे, ओके। नाउ सी XY जो है वो किसके साथ इक्वल है? XY जो है वो किसके साथ इक्वल है? PR के साथ इक्वल है, तो हम यहाँ पे PR लिखेंगे या फिर RP लिख सकते हैं, ये दोनों में से कोई एक चीज़ लिख सकते हैं, है ना। PR या RP, लाइन सेगमेंट तो वही होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बच गया है Q लिख दें यहाँ पे। अब ये जो दो नाम हमें मिले हैं, ये दो नाम में से कोई एक ही नाम सही होगा, कोई एक ही नाम सही होगा, ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़। नेक्स्ट हमें पता है भाई XZ, अगर XZ इक्वल है PQ के साथ, XZ देखिए कहाँ पे? यहाँ पे फर्स्ट एंड लास्ट XZ, तो यहाँ पे PQ भी फर्स्ट एंड लास्ट में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं यहाँ पे RQ हो जा रहा है, इसीलिए गलत है, ये हमारा नाम सही है PRQ, ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये दूसरा जो नाम है वो कैसे लिखें, और ये क्यों इंपॉर्टेंट है हम लोग आगे देखते हैं। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, हम लोग नाम ऐसे बहुत बढ़िया से लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं है भाई। चलो अब देखते हैं इसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं। अगर ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है
तो हम लोग बोल सकते हैं कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होंगे। अब देखो वाई जेड जो है वो किसके साथ इक्वल है, क्वेश्चन उठता है वाई जेड जो होगा वो किसके साथ इक्वल होगा। यहाँ पे देखें वाई जेड क्या है सेकेंड में और थर्ड में, यहाँ पे सेकेंड में और थर्ड में क्या है आर क्यू। सो वाई जेड आर क्यू के साथ इक्वल होगा, वाई जेड आर क्यू के साथ इक्वल होगा। अगर मैं बात करूँ एंगल एक्स जेड वाई कौन सा किसके साथ इक्वल होगा, एंगल एक्स जेड वाई किसके साथ इक्वल होगा, तो हम लोग यहाँ से नाम से बोल सकते हैं एंगल पी क्यू आर के साथ इक्वल होगा। देखें हम लोग एक्स जेड वाई पी क्यू आर, हम लोग को ट्रायंगल देखने की ज़रूरत नहीं है। जब हम लोग ये नाम लिख चुके हैं तो ट्रायंगल देखने की ज़रूरत नहीं है। इस नाम से ही हम लोग बोल सकते हैं कौन सा एंगल किसके साथ इक्वल होगा और कौन सा साइड किसके साथ इक्वल होगा। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं एंगल एक्स जेड वाई इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर होगा। ओके, एंड सभी का रीज़न क्या होगा, सी पी सी टी। अब भाई सी पी सी टी होता क्या है, सी पी सी टी मीन्स कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स मीन्स कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं, इसीलिए हम ये लिख रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कहा था अगर दो कॉन्ग्रुएंट हैं तो साइड्स कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होंगे और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। तो उसी प्रकार से यहाँ पे अगर दो ट्रायंगल्स ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनके साइड्स और एंगल्स हम लोग इक्वल बता सकते हैं। अगर मैं बात करूँ एंगल वाई जेड एक्स के साथ कौन इक्वल होगा, आर क्यू पी, है ना। तो ये होगा एंगल वाई जेड एक्स इक्वल होगा किसके साथ, आर क्यू पी के। तो हम लोग देखते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है ये नाम लिखना। अगर हम लोग नाम गलत लिख दें तो ये सी पी सी टी में जो भी आएगा सब गलत आएगा। ओके, सो होप यू गॉट सम बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। ओके, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल के बारे में आपको बेसिक नॉलेज हो चुका होगा। हम लोग आगे कुछ इसका क्वेश्चंस भी करेंगे। थैंक यू फॉर नाउ।